सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने जुमा को पार्लियामेंट के इहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात जो है वो आयद किए। उन्होंने कहा कि बिहार में जारी वोटर लिस्ट की खुसूसी जांच यानी SIR दरअसल वोट चोरी की एक साजिश है जिसमें इलेक्शन कमीशन खुद मुलव्विस है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास खुले और खुफिया दोनों तरह के सबूत हैं कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है। इस अमल में जो भी शामिल है, चाहे ऊपर के ओहदे पर हो या नीचे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इसको मुल्क के खिलाफ साजिश करार देते हुए कहा कि यह मुल्क से गद्दारी से कम नहीं है। राहुल गांधी ने दावा किया कि मध्य प्रदेश लोकसभा और महाराष्ट्र के इंतखाबात में गड़बड़ी का शक हुआ था। इनके मुताबिक महाराष्ट्र में वोटरों की तादाद अचानक 1 करोड़ से बढ़ गई जब कांग्रेस ने अपनी सतह पर 6 माह तक तहकीकात की तो हैरान कुन हकायक जो हैं वो सामने आए। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो सबूत हैं वो किसी एटम बम से कम नहीं। अगर ये बम फट गया तो पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन का नाम और निशान नहीं रहेगा। जी नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी के मुताबिक इस तहकीकात में इलेक्शन कमीशन ने कोई ताउन नहीं किया, जिसके बाद कांग्रेस ने अपनी आजादाना तहकीक की। राहुल गांधी ने कहा कि हम जल्द ही ये सबूत मुल्क के सामने रखेंगे। ये सबको पता चल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन किसके लिए वोट चोरी कर रहा है। बीजेपी के लिए यह कहना था राहुल गांधी का। सीधे सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए यह खुला केस है, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा कि मैं ये बात पूरी संजीदगी से कह रहा हूं, जो भी रिटायर हो चुका है या अभी ओहदे पर है, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे क्योंकि वो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं और इन्हें जवाबदेह बनाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी जांच के अमल पर सियासी माहौल जो है वो गर्मा चुका है। अपोजिशन इसको वोट चोरी का अमल करार दे रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि यह कार्रवाई जाली वोटरों को हटाने के लिए की जा रही है। इस मामले की समाअत फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जारी है। जी हाँ नाजरीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखने चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। एक सेकंड। हाँ, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा
सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। थैंक यू।